सिट डाउन। हाँ, कौन सी क्लास है आपकी? 5th स्टैंडर्ड, 5वीं क्लास। हाँ, क्या आप जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? हाँ, डू यू नो द पार्ट्स ऑफ स्पीच? Yes. Who will tell me the first parts of speech name? कौन बताएगा पहला उसमें क्या आता है? आप बताइए। नाउन आता है। कौन नाउन की स्पेलिंग दिखाएगा? Yes. N-O-U-N नाउन। हाँ, उसके नाउन का मतलब कौन बतलाएगा? बतलाइए अश्मिरा। इस्म होता है, और इस्म को दूसरे लफ्जों में और क्या कहते हैं? नाम कहते हैं। और क्या आप नामों से वाकिफियत रखते हो? डू यू नो द नेम? टेल मी योर नेम विच आर कॉल्ड नाउन। टेल मी your name. My name is Aisha Firdaus. And my name is Shani. and My name is Tazanur. yes, and you? My name is Shita. My name is Yaksaya. This is the example of नाउन। अपने नाम। नाउन की एक्सप्लेनेशन ऐसी है कि इसे इस्म कहते हैं, और नाउन की दो और किस्में होती है, इसमें आम और इसमें खास है। जिसमें नाउन बोले तो जिसमें जगह, चीज, जगह का नाम, शख्स का नाम और चीजों के नाम के बारे में मालूमात आती है, वो नाउन कहलाते हैं। बैग है, गांव का नाम है, वार्ड का नाम है, इकबाल चौक, इकबाल नगर, औरंगाबाद, बुल्डाना, ताजमहल, बीबी का मकबरा, और क्या है? नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और क्या है? राहुल गांधी, और क्या है? जज़ामून, और क्या है? आयशा, सालेहा, अदीबा, इनाया, कहर। ये सब जो है, ये नाम जो होते हैं, ये नाउन कहलाते हैं। दूसरा जो आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिस तरह से जिस्म के हिस्से होते हैं, ये हाथ अलग, उंगलियां अलग, पैर अलग, है ना, कंधे अलग, छाती अलग, पीठ अलग, है ना, थाइज अलग, रान जिसे कहते हैं, रान अलग, पैर की उंगलियां अलग, है ना। ये सब पार्ट है, हिस्से है, जिस्म के हिस्से। वैसे ही हिस्से होते हैं स्पीच के, बोलने के हिस्से, बोलने के, तकल्लुम के हिस्से होते हैं, जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अच्छा बोलने के लिए, अच्छे अदब में बोलने के लिए, जिस तरह से हम अदब में बोलने के लिए ज़बाने का इस्तेमाल करके बोलने के लिए जो सही तरीके से हम कहते हैं, और हमको कहने के लिए जो सिखाया जाता है, वो नाउन से, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम समझ सकते हैं। जिस तरह से नाउन और प्रोनाउन है, जो नाम की जगह पर आने वाले अल्फाज होते हैं, जिसको उर्दू में इसमें ज़मीर कहते हैं, प्रोनाउन को। वो लफ्ज जो इसम या नाम के बजाय इस्तेमाल होता है, उसे इसमें ज़मीर कहते हैं। मसलन मैं, हम, तुम, आप, ये, वो, उसका, उसकी,
उसके, है ना, ये सारे जो लफ्ज आते हैं ज़मीर के यानी प्रोनाउन के आते हैं। इसमें खास जो नाउन होता है वो होता है किसी चीज, जगह या नाम को जाहिर करता है जो खास होता है, जैसे लड़का, मैदान, ये खास है। खास जगह का नाम ताजमहल खास जगह है। आपके जो नाम है खास है। उसी के बाद में तीसरा जो आता है इसके अंदर वो आता है एडजेक्टिव, सिफत, खासियत, खूबी होती है हर शख्स की, हर एक की खूबी होती है। वो खुसूसियत बताने वाला लफ्ज होता है, उसे सिफत कहते हैं, जिसमें मसलन किसी शख्स के बारे में, जगह के बारे में वो खुसूसियत बताता है। अंधेरा, खूबसूरत, बेहतरीन, अच्छा, आला, काला, छोटा, बड़ा, चमकीला, सुनहरी, ये जितने लफ्ज है ये सिफत है। मोटा, नाटा, ये सब, काला, गोरा, ये सब जो है एडजेक्टिव की निशानियां हैं, ये सिफत कहलाते हैं। उसके बाद आता है वर्ब, वर्ब जिसको फेल कहते हैं। काम जो करते हैं हम वो वर्ब कहलाता है। कोई भी काम करते हैं, इंग्लिश में और उर्दू में सारे जो भी काम करने के लिए हमको एक एक लफ्ज आया हुआ है। जैसे आने के लिए कम आया हुआ है, जाने के लिए गो आया हुआ है, लिखने के लिए राइट आया, पढ़ने के लिए रीड आया, सोने के लिए स्लीप आया, और मुस्कुराने के लिए स्माइल आया, और हंसने के लिए लाफ आया। तो ये जो लफ्ज होते हैं ये क्या है? नाउन, ये वर्ब कहलाते हैं, फेल कहलाते हैं। वर्ब से काम के होने के बारे में पता चलता है, कोई भी काम के बारे में पता चलता है। उसके बाद आता है वहां पर एडवर्ब। एडवर्ब जो होता है ये मुतालिक फेल होता है, काम करने वाले से ताल्लुक रखने वाला लफ्ज, चाहे वो काम करने वाला जो होता है वो उसकी खुसूसियत होती है, वो उसकी खुसूसियत को वो लफ्ज बताता है, मुतालिक उससे कनेक्शन में बताता है जोड़कर। जैसे कि वो लड़का रन वेरी फास्ट, रोहन रन्स वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ता है। शी कट द कैरट, शी कट्स द कैरट, वो कैरट काटती है। शी द लॉयन इज वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड ये इसका क्या है? एडवर्ब है, जंगली जानवर है, खुखार है। इस तरह से वो ताल्लुक दिखाता है। और उसके बाद इंटरजेक्शन आता है। ये जो होता है ये साबिके और लाहिके के बारे में बताता है। तो साबिके जो होते हैं, साबिके जैसे कि बाद अल्फाज ऐसे जो शुरू होते हैं वो पहले लगाए जाते हैं, उससे मुरक्कब अल्फाज बनता है, वो साबिके कहलाते हैं। जैसे कि बे, और उसके बाद में जो जब बे आया है वो बाद में, साबिके बोले तो बाद में लगाने वाला लफ्ज, बे अदब, हाँ, बे अदब, बा अदब, है ना। सूरत, सूरत बाद में लगा रहे तो ये साबिका है। और लाहिका वो बाद वाला पहले लफ्ज आता है, जैसे दार, दुकान, दार, गा, दान, जैसे दान लिखे हुआ है तो उसको लाहिका क्या पहले लगाना पड़ेगा, पान, फिर वो दान बनेगा। तो दुकान, मादार लिखे हुआ है तो दुकान, पहले आने वाला जो लफ्ज है वो लाहिके कहलाता है, और जो बाद में लगाए जाते हैं वो साबिके होते हैं। इस तरह से हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच के जरिए ये सारी मालूमात होना चाहिए बच्चों।
इसलिए आपके सामने यहाँ पर चार्ट भी बने हुआ है और लिखा हुआ भी है आपके पास में, आपको समझाया हुआ है। आप उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और कल आएंगे जब तो ये लिखकर भी लाइए और हम और आपसे पूछेंगे कि ये नाउन किसे कहते हैं, कंजंक्शन क्या होता है। आप अपने घर में यूट्यूब पर डाल सकते हो कि कंजंक्शन यानी क्या, इंटरजेक्शन यानी क्या। इंटरजेक्शन ये होता है कि जिस तरह से कोई वर्ड के बारे में हम मैच जीत गए तो वहां पर आता हुर्रा, हे, खुशी में जो अल्फाज निकलते हैं तो वो उसको ताज्जुबिया निशान एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं, वो इंटरजेक्शन हो जाता है। कंजंक्शन बोले तो जोड़ने वाला लफ्ज, दो अल्फाजों को जोड़ने वाला, जैसे रेहाना और सिमरन और बीच में जो वर्ड आया ये क्या है, कंजंक्शन का वर्ड है। राहुल एंड रहीम, राहुल एंड रहीम, एंड ये वर्ड कंजंक्शन है। दो सेंटेंस जो दो वर्ड को जोड़ने वाले को कंजंक्शन कहते हैं, जोड़ना। ये सारी चीजें हमको समझ में आ गई जब, तो क्या होता है, हम अच्छी अंग्रेजी अच्छी उर्दू बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप पढ़कर आएंगे, हमको दिखाएंगे, अपने वालिदैन से कहे, बाजी से कहे, भैया से, अम्मी से, अब्बू से, जिसको अच्छे से समझता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जिसको उर्दू के कवायद कहते हैं, तो तकल्लुम के आदाब कहते हैं, आदाब तकल्लुम कहते हैं, उनके बारे में आप उनको पढ़ने लगाने के लिए कहें। कल देखेंगे हम फिर आप, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच।